गुनाह से छिन गया था बाग़ अदन का सकून। गुनाह से छिन गया था बाग़ अदन का सकून। मसीह ने फिर से दिया हयात का जुनून। मसीह यीशु के जलाली पुरफ़ज़ल और फ़तहमंद नाम में तमाम सामीन की सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद ने एक और मौका बख्शा ताकि हम आपके साथ एक और खुदा का कलाम बाँट सकें। आज का कलाम बहुत ही ख़ास है। कलीसिया के शख्स ने मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा, भाई साहब, अगर खुदा सब कुछ जानता था तो फिर खुदा ने आदम और हवा को नाफरमानी करने से क्यों ना रोका? यह सवाल बहुत ही गहरा है और इस सवाल के अंदर खुदा की मोहब्बत भी छुपी हुई है। इससे पहले कि हम सवाल के पस मंज़र पर गौर करें, मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ें। द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुबारक से मैं तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। पाकलम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना सबक की बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। कलीसिया के एक शख्स ने पूछा कि पादी साहब, खुदा सब कुछ जानता था, लेकिन खुदा जानते हुए भी आदम और हवा को नाफरमानी करने से क्यों नहीं रोका? ये बहुत गहरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सवाल के अंदर खुदा की मोहब्बत छुपी हुई हमें नजर आती है। सबसे पहली बात तो यह है, खुदा ने आदम और हवा को नाफरमानी करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि खुदा चाहता है कि हम आजाद मर्जी गुजारें। खुदा ने हमें फ्री विल दी है, खुदा ने हमें आजाद जिंदगी दी है, ना कि खुदा ने हमें रिबोट बनाया है। और आप लफ्ज रिबोट के बारे में जानते हैं। रिबोट का मतलब यह है कि उसका कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में है। वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करता है, जिस तरह चाहे अपनी मनमानी करवाता है और उसके ऊपर हुक्मरानी करता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है, उसने हमें आजाद मर्जी के तौर पे बनाया। उसने हमें रिबोट नहीं बनाया, क्योंकि रिबोट इंसान की तख्लीक है, इंसान रिबोट बनाता है। अगर खुदा रिबोट हमें बनाता तो खुदा और इंसान में क्या फर्क रह जाता? क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत, अपनी शबी पर बनाया है। खुदा नहीं चाहता कि हम रिबोट की तरह जिंदगी बसर करें। खुदा ने हमें आजाद जिंदगी दी है ताकि हम आजादाना तौर पर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। खुदा ने आदम और हवा को इस आयत मुबारका के मुताबिक पहले से ही खबरदार किया था और आगाह किया था कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम मर जाओगे। यानी खुदा उन्हें आगाह करता है। खुदा उन्हें मना करने की बजाय उन्हें आजादाना तौर पर एक फैसला देता है और खुदा देखना चाहता है कि क्या वो अपनी मर्जी के तौर पर मेरी मोहब्बत को कबूल करते हैं या मेरे हुक्म को कबूल करते हैं या नहीं करते। क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते में कोई जबरदस्ती नहीं होती। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। वो किसी भी काम में जबरदस्ती नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मेरे लोग खुद हुक्मों पर अमल करें और मेरी मोहब्बत में मेरे पास आए। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं चाहता। इसी तरह खुदा ने आदम और हवा के साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उन्हें हुक्म दिया और ये कहा कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे पास आए। मिसाल के तौर पर आज एक गुनहगार शख्स है। खुदा किसी भी गुनहगार शख्स को जबरदस्ती से अपने पास नहीं लाता। वो ये चाहता है कि वो आजादाना मर्जी के तौर पर मेरे पास आए, क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते में कोई भी जबरदस्ती नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, अगर वो मार खाने के बाद ही अपने वालिदैन का हुक्म माने तो इसमें बच्चे की माँ बाप के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा आजादी को लाती है। और हाँ, अगर खुदा आदम और हवा को नाफरमानी करने से जबरदस्ती रोकता तो उसमें ईमान मोहब्बत की असल हकीकत खत्म हो जाती। खुदा चाहता है कि मेरे लोग खुद फैसला करें कि हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है।
अब मैं फैसला आपके हाथों में छोड़ता हूं। फैसला कर लो, तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, खुदा की जो बचाता है या इब्लीस की जो मिटाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।